गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन सी। यानी कि हमारे पास सी जो है हमारे पास वो एक कर्व है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे एफ का ऑन सी कर्व के ऊपर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर और लिमिट हमारे पास जो उन्होंने दे रखी होगी वो अपन अप्लाई करेंगे कर्व के ऊपर, जो दे रखी होंगी कर्व की जो है। अब देखिए हमारे पास इसमें जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एफ डॉट डी आर, वही सेम है कर्व के ऊपर फाइंड आउट करनी है। वेयर एफ की वैल्यू हमें दे दी, द कर्व सी इज आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड टी वेराइज फ्रॉम -1 to 1। तो बस वही चीजें हमारे पास f दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास r वेक्टर दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कर्व है, कर्व जो हमारे पास c दे रखा है वो क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू, जर्नली हम क्या करते हैं इसको राइट करते हैं xi yj प्लस zk से। ओके, और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर ये वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने टी आई प्लस टी स्केयर जे प्लस टी क्यूब के। ओके, तो कंपेयर कर लेंगे हम इन दोनों को। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट देख लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी, वाई की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर आ जाएगी और जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टी क्यूब आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, इस आर वेक्टर को, यानी कि जो आर वेक्टर है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आर इज डिपेंड ऑन टी। तो डी आर ओवर में डी टी निकलेगा हमारे पास, डी आर ओवर में डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सिंपली आई कैप हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2t जे कैप, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3t स्केयर के कैप हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब चलते हैं हम अपने सेकंड की तरफ। जो फंक्शन दिया हुआ था हमारे पास एफ फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दे रखा है एक्स आई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप। ओके, सिंपली हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम एक्स और वाई की। ओके, जो हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट की हमने एक्स वाई जेड की, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, t क्यूब आ जाएगा, i कैप हो गया, प्लस y z को जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 5 हो जाएगा, ये j कैप हो गया, प्लस फिर जब हम करेंगे z और x को, z और x को करो तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4 k आ जाएगा अपने पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f फंक्शन आ गया। हाँ जी, हमें जो फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ इनटू डी आर वेक्टर, तो जो कर्व दिया होगा उसके ऊपर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी। अब देखिए एफ तो हमारे पास एफ ही है, ओके, बट जो डी आर है, डी आर आगे हमारे पास फंक्शन दिया है किसका, टी का, तो हम क्या करेंगे डी आर ओवर में डी टी और फिर इनटू में कर देंगे dt। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इसको। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जो हमारे पास वैल्यू है, इन्होंने जो दिया हुआ था हमें कर्व, इनमें जो दे रखा था t वेराइज फ्रॉम -1 to 1, तो यहाँ पर लिमिट हम पुट कर देंगे -1 to 1 पुट कर देंगे। एफ वेक्टर हमने क्या निकाला, ये निकाला, क्या है हमारे पास t की पावर 3 आई कैप प्लस t की पावर 5 जे कैप प्लस t की पावर 4 के कैप, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास डी आर ओवर डी टी। डी आर ओवर में डी टी क्या है हमारे पास, ये रहा, ये है आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्केयर के कैप, और ये सारा हो गया हमारे पास, ये वाली टर्म लिख दी हमने ये, और इनटू में आ जाएगा डी टी। ओके, तो हम क्या करेंगे आगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t की पावर 3 हो जाएगा, प्लस फिर हम इसको और इसको करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
2t की पावर 6 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3t की पावर 6 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा dt। ओके, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। तो ये इसको राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1, और ये कितना हो जाएगा t की पावर, पहले इसको राइट कर लो आप, जो भी आपका मन करे वो राइट कर लेना। पहले हम बड़ी टर्म राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5t की पावर 6 और प्लस t की पावर 3 हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा dt। ओके, फिर अब हमारे पास नेक्स्ट देखिए क्या आएगा। इसको अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि अब सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया ये हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5t की पावर 7/7 प्लस t की पावर 4/4 हो जाएगा। ओके, और लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, -1 to 1 आ जाएगी। ओके, बस अब क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं हम इसको सोल्व करके। तो पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे जब, तो क्या रहेगा हमारे पास, देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करिए, 1 पुट कर देना, इसमें 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 5/7 ओके प्लस 1/4। तो पहले अपर लिमिट पुट कर दी हमने, फिर माइनस का लोअर लिमिट पुट करो। यहाँ पर देखो इसकी अगर पावर ओड नंबर होती है तो क्या आता है माइनस का, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 5/7। और नेक्स्ट हमारे पास जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये इवन नंबर है तो हमारे पास प्लस में रहेगी पावर इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1/4 आ जाएगा। ओके, तो अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करने के बाद ये देख लेना आप, ये माइनस है, माइनस ये अपने आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये टर्म ऐड होगी तो देखो बेस तो इनका सेम है, तो ऊपर वाला सीधा ऐड हो जाएगा, तो 10/7 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है, f वेक्टर इज इक्वल टू 3x² प्लस 6y माइनस का दिस, ये प्रोवाइड किया है। हमें वही चीज देखिए फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज कर दी है उन्होंने, कहा है कि C इज द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। जो हमारे पास C जो कर्व है वो किस टाइप का है, ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है हमारे पास। और दूसरा केस हमारे पास C इज गिवन बाई x, y और z की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए हमारे पास अगर हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू दिस। तो हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट दे दिए, किससे के साथ जोड़ना है इसको, 1 1 1 के साथ। ओके, तो अगर ऐसे अगर हमें फाइंड आउट करनी है अगर इक्वेशन, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, x माइनस का x1, ये जो रियल में इक्वेशन होती है हमारे पास वहां पे होता है x1 हमारे पास क्या होगा, पहला पॉइंट हो जाएगा दिस x1, तो 0 वैल्यू बाई में। नीचे होता है x2 माइनस का x2 यहाँ पर ये होता है, और माइनस दिस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस का 0 इज इक्वल टू, सेम सेकंड के साथ y माइनस का y1। ओके, y1 अब क्या हो गया हमारे पास 0, और 1 माइनस का 0, y2 माइनस का y1, z माइनस का z1, और यहाँ पर z2 माइनस का z1 आ जाएगा, तो 1 माइनस का 0 हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं किसी t के बराबर। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये सारा वहां पे जाएगा, तो x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी, z इज इक्वल टू टी के बराबर, और यहाँ पर t लाई क्या कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1 तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारी वैल्यू तो मिल गई, अब हम क्या करते हैं, इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे r वेक्टर था हमारे पास, क्या था, xi yj z के। ओके, इसको आगे वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो r वेक्टर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x की y की वैल्यू मिल गई हमारे पास, tt है सबकी, तो tt पुट कर देंगे हम इसके अंदर। ओके, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया r। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dr ओवर में dt। तो dr ओवर में dt कितना हो जाएगा, i प्लस j प्लस
के। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब दोबारा से चलते हैं हम किसके ऊपर, अपने फंक्शन के ऊपर, जिस फंक्शन के, इस फंक्शन का हमें फाइंड आउट करना है ऑन द कर्व दिस। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं उन्होंने, 3x² प्लस का 6y आई कैप माइनस का 14y j कैप और प्लस का 20x² k कैप। ओके, ये हमें दे रखे हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहां पर हमारे पास x y z है वहां पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, t वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3t² प्लस का 6t आई कैप माइनस का 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, t² बन जाएगा प्लस का 20, ये हो जाएगा t की पावर 3 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ t। अब दोबारा से वहीं पे चलते हैं हम, क्या था हमारे पास फार्मूला, f इंटू में dr। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू में dr ओवर में dt और इंटू में dt। ये राइट कर लेंगे हम बस। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, इंटीग्रेशन। अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास वो वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, फ्रॉम 0 to 1। तो यहाँ पे 0 to 1 पुट कर देंगे हम, और फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो 3t² प्लस का 6t आई कैप और फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 14t² j कैप प्लस का 20t की पावर 3 k कैप। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब डॉट लेंगे dr ओवर में dt। dr ओवर में dt क्या है, ये रहा i j और k के साथ। ओके, ये आ गया dt साथ में, ये हमारे पास होगा टोटल। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो सिंपली यहाँ पे तो 1 1 ही है, तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 3t² प्लस का 6t पहला माइनस का 14t² और फिर प्लस का 20t की पावर 3, ये आ गया dt। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए हमारे पास सबसे बड़ी पावर कितनी होगी, 20t की पावर 3, फिर उसके बाद सेकंड ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11t² और फिर प्लस का 6t और ये आ जाएगा dt। तो ये हमारे पास टर्म आई है। तो इसको आगे जैसे अब हम नेक्स्ट करेंगे जब हम, तो देखिए क्या आता है हमारे पास। तो बस अब क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 20t की पावर 4/4 माइनस का 11t की पावर 3/3 प्लस का 6t²/2 हो जाएगा। और ये तो इंटीग्रेशन हो गया, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगी। ओके, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं सिंपल करके। ये कट जाएगा अपना, 5 पे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 पे कट जाएगा। तो इसको राइट कर लो, कितना हो जाएगा, 5t की पावर 4, तो ये पूरा हो गया। फिर माइनस का 11t की पावर 3/3 और फिर आ गया हमारे पास ये प्लस का 3t² आ गया। और ये लिमिट फ्रॉम 0 to 1 है हमारे पास। वैसे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, नेक्स्ट 1 पुट कर दीजिए तो 5 आ गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 11/3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। और फिर ये टर्म माइनस का 0 पुट करोगे तो सारे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। इसका आप एलसीएम वगैरह ले लो, आप कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो ये आ गया 15 माइनस के 11 प्लस के 9। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये तो 4 बच गए, और ये 13 हो गए, तो 13/3 हो गया। ये आपका आंसर आ गया रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट वाला जो सम है आपका, देखो ये वाला जो सम दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही सम है जैसा हमने पहले किया था। पिछले सम में हमने x, y और z की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली थी, यहाँ पर पहले दे रखी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम r वेक्टर लेंगे सेकंड के अंदर, तो सेकंड के अंदर r वेक्टर जो हमारे पास क्या होता है, xi, yj और zk होता है ना। तो r वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू पुट कर दो आप, कितना हो जाएगा, t i कैप
सेकंड में प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी की पावर 3 के कैप। ओके, ये हो गया ना हमारे पास। तो डी आर ओवर में डी टी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। डी आर ओवर में डी टी जैसे फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। एफ वेक्टर हमारे पास पहले से पड़ा है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, फ्रॉम 0 to 1 रहेगी हमारे पास। तो ये आप सेल्फ करके देखना। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इफ एफ इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास लिखा है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सेम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस क्या होगी, आपके पास एफ दिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, बस यहाँ पर कंडीशन चेंज होगी, बस आपकी जो कर्व की जो कंडीशन है वो चेंज होगी। आपने अलग अलग कंडीशन के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इन्होंने दे रखा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये प्लेन की इक्वेशन दे दी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली लेट कर लेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू t पुट कर लीजिए आप, ठीक है ना, ये हमने लेट कर लिया। तो जब आप x की वैल्यू t पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2t स्क्वायर आ जाएगी। ओके, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमारे पास ये बन जाएगी पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये आगे हमारे पास x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। ओके, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। और ये हमारे पास जो प्लेन दे रखा है इन्होंने एक्स वाई प्लेन दे रखा है, तो z ऑब्वियसली इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r वेक्टर जो हमारे पास होता है वो क्या हो जाएगा, xi yj। ओके, तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो xi, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो टी आई कैप प्लस का 2t स्क्वायर j कैप। ओके, यहाँ पर z क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास यानी कि 2 डायमेंशनल है। तो इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, डी आर ओवर में डी टी फाइंड आउट करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का 4t जे कैप। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आर ओवर में डी टी की वैल्यू आ गई। इन्होंने हमें पॉइंट दे रखे थे एट पॉइंट 0 0। ओके, ये कह रहा है t इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं एट द पॉइंट y x एंड ये पॉइंट होता है x और y का, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखो तो ऑब्वियस सी बात है t की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। और एट एक पॉइंट और ले लेते हैं हमारे पास, कौन सा, ये वाला 1 और 2 का, 1 एंड 2 का। तो वैल्यू पुट करो आप इसके अंदर, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप, तो t की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो t की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, फ्रॉम 0 to 1, यानी कि लिमिट आ गई हमारे पास। यही फाइंड आउट करना होता है हमें। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, एफ डॉट डी आर ओवर में डी टी और इनटू में डी टी। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसके अंदर, क्या आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 to 1। तो अभी हमने क्या किया था, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाली थी हमारे पास, कितनी है फंक्शन की वैल्यू, ये रही। तो यहाँ पे वो आप चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना अलग से, चाहे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वो आप सेम ही रहेगी आपकी। तो मैं यहाँ पे सिंपली सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो x की वैल्यू आई है t, तो x की वैल्यू t, चलो एक बार मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, 3, x की वैल्यू कितनी है t, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2t स्क्वायर, और आई कैप फिर माइनस का, फिर कितना आ गया हमारे पास, y स्क्वायर मीन्स ये 2t स्क्वायर। ओके, j कैप हो गया, ये होगा फर्स्ट। अब करते हैं हमारे पास डी आर ओवर में डी टी। डी आर ओवर में डी टी कितना आया हमारे पास, आई प्लस का 4t जे कैप। ओके, ये टर्म आ गई हमारे पास। तो बस इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आप, क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 तो है ही हमारे पास। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 4 हो गया ना, 12 ये हो जाएगा t की पावर 3, 12 t की पावर 3 हो गया ये हमारे पास।
और देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जब हम करेंगे 2t², ये टर्म हमारे पास यहाँ पर ये 4 ही रहेगा, सॉरी 4 नहीं होगा, ये t का अकेला स्क्वायर है तो ये 2 रहेगा, 6 आएगा यहाँ पर। ओके, मुझे लगा ये टोटल का है, टोटल का नहीं है, अकेला t का है ये। और फिर नेक्स्ट हमारे पास इसको कीजिए, तो पहला तो i कैप के साथ आ गया, फिर हमारे पास माइनस का ये हो जाएगा 4t²। ओके, तो 4 और 6 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास। इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, i प्लस का 4t j कैप। यहाँ पर मैंने dt नहीं लगाया, dt लगा लेना आप, यहाँ पे dt लगेगा। फिर नेक्स्ट कीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब इसको कंप्लीट कीजिए, ये हो जाएगा 6t⁻3। ओके, फिर ये करेंगे जब हमारे पास कितनी आ जाएगा, माइनस के कितने आ जाएंगे, 16t की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, t की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t की पावर 3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे t² था, ओके, तो ये हमारे पास हो गया 4 और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना है, 16, t की पावर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और इनटू में आ जाएगा dt। बस आप इसका अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6t की पावर 4/4 माइनस 16t की पावर 6/6। लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 to 1। ओके, तो बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। ये अपना कितने पे कट गया, 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 3 आ गया। तो बस आप इसको कर लो, कितना हो गया ये हमारे पास, 3t की पावर 4/2 माइनस के 8t की पावर 6/3, और लिमिट हमारे पास 0 to 1 है। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 माइनस 8/3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर, 0 आ जाएगा सारा का सारा, ये तो 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अपने पास कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 3 9 हो गया, और ये 2 16 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 7/6 माइनस का, है ना, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा आपका। ओके, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो है हमारे पास सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन क्या है हमारे पास, एक क्लोज्ड कर्व होगा हमारे पास। क्लोज्ड कर्व के अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा कर्व, सिंपली क्लोज्ड कर्व है, एक कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। तो हमारे पास उसी के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे अब। तो देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द कर्व सी वेयर, एफ भी दे दिया हमारे पास, और सी इज द सर्कल, जो कर्व है हमारे पास वो क्या है, सर्कल दिया हुआ, ये प्रोवाइड किया हुआ हमें। तो करना देखो है वैसा ही सेम, बस हमारे पास अब क्या हो गया, सर्कुलेशन फॉर्म में आ गया हमारे पास ये। तो वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमारे पास पहले किया था, रूल किया था, रूल के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए हमारे पास इन्होंने क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है, एक तो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, क्या है हमारे पास, x² + y² इज इक्वल टू 1। ओके, z यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अगर सर्कल की, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात की जाए, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो हमारे पास क्या होती है, x इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास टर्म क्या होती है, एक्चुअली होता है यहाँ पे r है, यहाँ पे वो रेडियस होती है हमारे पास। तो रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर इसका स्क्वायर करें, x² + y² इज इक्वल टू a², जर्नल में लेके चलते हैं हम, तो रेडियस हमारे पास 1 है, तो इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई,
1 आ गया हमारे पास, z आपका 0 है। ओके, अब हमारे पास देखिए तो x और y तो निकल गया हमारे पास। अब देखिए z की वैल्यू, जो हमारे पास r वेक्टर होता है वो क्या होता है, xi, yj और zk, यही होता है हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की, कोस ऑफ थीटा आई कैप प्लस y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा जे कैप प्लस z की वैल्यू 0 रख दीजिए आप, तो 0 के कैप आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गई। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, डी आर वैल्यू निकाल लेंगे। डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपली जो हमारे पास ये वैल्यू है इसी को ही डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो जो ये वैल्यू है कोस थीटा की, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस का साइन थीटा, ओके, आई कैप लिख दिया मैंने साथ में। फिर इसको कीजिए, इसका हो जाएगा कोस ऑफ थीटा जे कैप हो गया, और साथ में लग जाएगा डी थीटा। ओके, तो ये हमारे पास इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने। और दूसरी बात है जो एफ, जो हमारे पास एफ क्या है, हमारे पास एफ वेक्टर हमें ये दे रखा है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना वो पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, साइन थीटा, तो साइन आई कैप, और जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 जे कैप प्लस, फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू है कोस ऑफ थीटा के कैप। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करते हैं, ये वाला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, और वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसके अंदर। तो एफ की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, साइन थीटा आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस कोस ऑफ थीटा के कैप, और इनटू में आ जाएगी हमारे पास डी आर हमने क्या निकाला है यहाँ पे, माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कोस ऑफ थीटा जे कैप, और प्लस में हम क्या करेंगे, 0 के कैप लगा देते हैं, और साथ में लगा देते हैं डी थीटा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर करो इसका डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ, ये कितना हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको जब इसके साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, इसको जब इसके साथ करोगे तो भी 0 आ जाएगा, तो ये आ गया डी थीटा हमारे पास। ओके, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। और दूसरी बात हमारे पास, इसकी लिमिट क्या रहेगी, देखो सर्कल के अंदर जो हम लिमिट लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं 0 to 2 पाई के अंदर। ओके, माइनस का बाहर लिखो, साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते थे वो कैसे फाइंड आउट करते थे, वो साइन थीटा को कन्वर्ट कर देते हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, 1 माइनस का कोस ऑफ 2 थीटा बाय 2 और इनटू में डी थीटा। ओके, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का पाई। ओके, इसका इंटीग्रेशन आप सिंपली करोगे जैसे आप पहले करते आए हो, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का पाई। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमें क्या करना है, वही एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है। एफ वैसे ही दिया हुआ है और कंडीशन ये वाली अलग कर दी इन्होंने, ये क्या कर दिया, कर्व सी इज रेक्टेंगुलर है, ये हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है इन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय दिस। तो ये हमारे पास लाइनें दे रखी हैं, इस लाइनों से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कर्व बनाएंगे, कर्व से फिर अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो दिया हुआ है वो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, तो इन एक्स वाई प्लेन जो जो इन्होंने दे रखा है वैसा वैसा हम बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फिगर के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये तो पॉइंट हो गए एक्स जो ओरिजिन पे होते हैं हमारे पास 0 0। ओके, तो सबसे पहली बात दे रखी है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 वो होती है जहां पे जो x एक्सिस के ऊपर जो y जो वैल्यू पॉइंट 0 होता है, तो ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, ये लाइन ड्रा कर ली हमने। और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर y 0 होता है, तो y कहाँ पे 0 होगा हमारे पास, y x इज इक्वल टू 0 y पे होता है, तो ये y हो गया हमारे पास सारी। अब आ जाइए x इज इक्वल टू a।
तो x इज इक्वल टू ए क्या होगा हमारे पास, x इज इक्वल टू ए क्या है, एक लाइन है हमारे पास विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू ए इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस होती है हमारे पास, डिस्टेंस जिसकी कितनी होती है a। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने डिस्टेंस a ले ली, तो इस यहाँ के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, x की वैल्यू a होगी, y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली, ये वाली। ओके, ये जो लाइन है हमारे पास y के पैरेलल वो क्या है, x इज इक्वल टू a। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास दे रखा है इन्होंने, y इज इक्वल टू v। y इज इक्वल टू v इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड डिस्टेंस b। तो हमारे पास ये जो लाइन होगी हमारे पास, ये वाली लाइन, ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है, और इसकी जो डिस्टेंस हमारे पास वो होगी, कितनी हो जाएगी, वो b हो जाएगी हमारे पास। तो ये y इज इक्वल टू b के बराबर ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये वाले पॉइंट होंगे 0 और b हो जाएंगे। ओके, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये b है हमारे पास। ये हमारे पास x इज इक्वल टू a लाइन होगी, और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, x और y के ये पॉइंट हो जाएंगे a और b हो जाएंगे। तो बस इनका नाम दे दीजिए आप अपनी तरफ से, a दे दिया, यहाँ पर इसको दे देते हैं आप b, और ये हमारे पास दे देते हैं इसको कोई और पॉइंट दे दिया इन्होंने दे रखा है d, तो हम d ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई भी लेके चल सकते हो आप। तो सिंपली ये हमारे पास जो एक्स वाई प्लेन है, तो जिसके अंदर z क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। ओके, r जो वेक्टर होता है हमारे पास वो क्या आएगा, xi और yj आ जाएगा। तो अगर dr निकालना चाहें हम तो कैसे निकालेंगे, xi और dxi प्लस dyj हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब देखिए हमारे पास, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे हम, वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे आप, लाइन टू लाइन वेरी करेंगे हम यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं ओ ए लाइन की, यानी कि ओ ए लाइन की, ओ ए लाइन के अंदर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या हमारे पास 0 है। इट इम्प्लाइज दैट dy निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वेराई कर रही है फ्रॉम 0 टू a, तो x की जो वैल्यू है वो वेराई कर रही है अपने पास 0 से लेकर a तक। ओके, तो इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये लाइन ओ ए होगी। अब लाइन लेके चलते हैं अपन नेक्स्ट, अब चलते हैं ओ ए से लेकर ए बी तक, ये वाली लाइन ए बी तक। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a होगी, यहाँ पर x की वैल्यू a होगी। इट इम्प्लाइज दैट, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, तो dx कितना आ जाएगा हमारे पास 0। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास वो वेराई क्या करेगी, y की वैल्यू जो वेराई करेगी हमारे पास वो क्या करेगी 0 टू b। ओके, x के लिए कर रहे हैं तो y आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास लाइन ले लेते हैं हम b से लेकर d तक की, bd क्या हो जाएगा हमारे पास, bd के अंदर हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू b आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू b। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दो, dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये वेराई क्या करेगी हमारे पास, x की वैल्यू वेराई करेगी फ्रॉम ये हमारे पास a टू 0, क्योंकि यहाँ से a से लेकर 0 तक वेराई कर रही है x की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास लाइन जो है वो आ गई do के अंदर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये तो x यहाँ पे 0 रहेगा हमारे पास, और ऑब्वियसली dx निकालोगे तो भी 0 रहेगा हमारे पास। तो y यहाँ पे वेराई करेगा जो, वो क्या करेगा हमारे पास b से लेकर 0 तक। ओके, b से लेकर 0 तक कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा कुल मिलाकर के। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, फ्रॉम क्लोज्ड इंटीग्रेशन है हमारे पास, c कर्व ले लिया हमारे पास, फंक्शन f हो गया और इनटू में dr हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए आप, फंक्शन इन्होंने दे रखा है जो, वो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसके अंदर क्या है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर और आई कैप माइनस का 2 ऑफ एक्स वाई जे कैप। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास f इंटू में dr क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आई का आई के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, माइनस का 2 एक्स वाई के साथ आएगा
dy आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास कर करा के। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसको लाइन वाइज इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले लाइन लेके चलते हैं अपन ओ ए वाले, ये ओ ए वाली लाइन। ओ ए वाली लाइन के अंदर देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ इन्होंने। ओ ए वाली लाइन के अंदर हमारे पास y 0 है, y 0 है तो dy 0 हो गया। तो अगर dy 0 होता है ये वाली टर्म सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। y 0 है तो ये 0 हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया तो क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर और dx। ओके, पहला पार्ट हो गया। सेकंड के अंदर अब हम चलते हैं प्लस करके इंटीग्रेशन फ्रॉम, कौन सा लेके चलेंगे अपन, ओ ए तो हो गया, ओ ए से लेकर बी तक, तो ए बी का इंटीग्रेशन लेंगे। ए बी के अंदर अगर चलते हैं हमारे पास x की वैल्यू क्या है, ए है। तो आप यहां पर देखिए x की वैल्यू तो हम a पुट कर देंगे, बट dx हमारे पास कितना है, dx 0 है, तो dx जैसी 0 पुट करोगे ये सारा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास dy वाला। तो dy वाला देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो इसमें वैल्यू चेक कर लेते हैं हम सेकंड वाले में, ए बी वाले में। ए बी वाले में क्या दिया हुआ है, dx 0। अगर dx 0 तो ये सारा 0 होगा। चलो इसको तो छोड़ो, अब ये तो टर्म लेनी नहीं अपन ने। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a है, तो x की वैल्यू a पुट कर देंगे, माइनस का 2ay dy। ओके, फिर प्लस में इंटीग्रेशन। अब चलो b से लेकर d तक, bd। तो bd में क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर अगर चेक करें तो dy 0 है, dy 0 का मतलब ये सारा 0 है, तो ये वाली टर्म बच गई हमारे पास। y की वैल्यू b पुट करनी है हमें, y की वैल्यू b पुट करेंगे अपन, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और इनटू में dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम d टू o, do कितना हो जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर देखिए dx 0 ये सारा 0, x 0 यहाँ पे रखो, ये सारा 0, तो ये सारा 0 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं हमारे पास। ओके, अब इसको बस इसकी लिमिट्स राइट कर लो इनकी, बाकी आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब इसको तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट आ जाएगी 0 टू a। ओके, 0 टू a ले ली लिमिट, x स्क्वायर dx हो गया हमारे पास। फिर माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ, वो ये हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी इसके अंदर, इसकी लिमिट आएगी 0 टू b हो जाएगी। ठीक है, 0 टू b ले ली हमने, क्योंकि y है ना हमारे पास, 0 टू b ले ली। तो ये यहाँ पर क्या था हमारे पास a, तो a कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लो, चाहे y dy हो गया, प्लस अब हमारे पास इंटीग्रेशन, अब bd x की वैल्यू जो हमारे पास 0 नेक्स्ट में क्या कर रही है, x की वैल्यू a टू 0 जा रही है, तो a टू 0 लेके जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और इनटू में dx। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में बस ये 3 टर्में बच गई हमारे पास। कर दो इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3, लिमिट हमारे पास 0 टू a, माइनस का 2a, इसका करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या आ गई हमारे पास 0 टू b। ओके, प्लस ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस b स्क्वायर x, और लिमिट आ गई हमारे पास a टू 0। अब हमारे पास a पुट कीजिए, a की पावर 3/3, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का ये तो आप चाहे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का a आ गया, और यहाँ पे b पुट करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। जब 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम। फिर हमारे पास इसको सोल्व करते हैं, पहले 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करते सारा 0 हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस, तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 0 पुट करो ये सारा 0 हो गया, माइनस रखेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो a पुट कीजिए, a की पावर 3/3 हो जाएगा, फिर माइनस का b स्क्वायर इंटू में a आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें हम, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ओके, ये ab स्क्वायर और ab स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2ab स्क्वायर, माइनस का आएगा ना, माइनस का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ये कर लेना आप सारे, ठीक है। ये आगे के फिर जो एग्जाम्पल है फिर हम आगे करेंगे।